हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। यानी अगर कोई लेडीज़ है, कोई भी कपल है, उनमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उसमें और सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, तो हम उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, क्या मेडिसिन देते हैं कि उससे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी पेशेंट है, अगर उसको 2 साल हो गए शादी को और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उसका हम सबसे पहले सारी रिपोर्ट्स कराते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का भी। हस्बैंड में सीमेन एनालिसिस कराएंगे, उसके अलावा हार्मोनल रिपोर्ट्स यानी टीएसएच कराएंगे, एलएच एफएसएच कराएंगे, टेस्टोस्टेरोन कराएंगे, उसके साथ ही प्रोलैक्टिन हार्मोन का जांच कराते हैं। ये हो गया हार्मोनल रिपोर्ट। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं लोअर पार्ट का, ताकि वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन, कोई ब्लॉकेज है तो वो भी क्लियर हो जाए। ये इतना रिपोर्ट हस्बैंड का हो गया। अब हम वाइफ का रिपोर्ट कराएंगे। वाइफ के रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड बेसिक जांच होता है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। उसके बाद हार्मोनल रिपोर्ट्स कराएंगे, इसमें भी टीएसएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन और उसी के साथ साथ एएमएच हार्मोन का रिपोर्ट कराते हैं, ताकि हमें इससे पता चले कि अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है। और इसके साथ ही साथ हम एक और एक्सरे कराते हैं, यानी एचएसजी उसको बोलते हैं, ताकि उससे क्लियर पता चल जाए कि वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। यानी हार्मोनल रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ट्यूब जो है, जहाँ से एग आके प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वो अगर ब्लॉक है, तो उसके सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो हमें उस रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, वो रिपोर्ट कराते हैं। अब इसके बाद दोनों लोग का पूरा रिपोर्ट होने के बाद सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो हम उसमें क्या मेडिसिन देंगे। उसके साथ तो हम ऐसे पेशेंट में तो सबसे पहले काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे हार्मोन कुछ टाइम्स के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे भी एग की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट आता है और हस्बैंड के अंदर स्पर्म क्वालिटी पे भी इफ़ेक्ट आता है। आप रिपोर्ट कराएँ, नॉर्मल तो है, लेकिन अगर आप किसी स्ट्रेस में रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी उसकी क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, उसकी मोटिलिटी जो होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह लेडीज़ में एग बनने का जो टाइम होता है, यानी पीरियड आपका आया है, उसके दूसरे दिन से एग बनने लगता है। अगर आप उस टाइम पे पीरियड आया, आप स्ट्रेस में हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, पीरियड आ गया, तो उस कंडीशन में भी आप अगर स्ट्रेस में हैं, तो एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है। एग जो होगा लो क्वालिटी वाला रहेगा, और उससे भी फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेस को कम करना है। इसके साथ ही साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, यानी जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा ब्लड फ्लो जो रहता है हर एक बॉडी को पहुंचता है, और उसको न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे उसके अंदर के जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और सेल्स में एक जान आती है। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेना है, यानी जंक फूड और ऑयली स्पाइसी चीज़ों से परहेज़ करना है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, इसके अलावा प्रोटीन्स भी उसमें हो, ड्राई फ्रूट्स हो, हर एक चीज़ उसमें एक नॉर्मल लेवल में हो। यानी आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो और जिंक भी हो, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हों। अब इसके साथ ही साथ हम कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं, कुछ सपोर्ट के लिए कुछ मेडिसिन्स देते हैं। तो मेल में तो हम मेरे हस्बैंड को हम कुछ कोएंजाइम देते हैं, यानी जैसे कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, एडिज़ोआ हो गया, इसके अलावा एसिटालिम्फोट हो गया, इसके अंदर सारे कंटेंट पाए जाते हैं। यानी आपके हस्बैंड को हम ये सारी मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा जो लेडीज़ होंगी, जो वाइफ़ होंगी, उनको हम पीरियड के सेकंड डे से ही कुछ टैबलेट अंडे बनने के लिए देते हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी में एग बने, उसको लैक्टोज़ बोलते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं, जिसके अंदर फोलिक एसिड होता है और बाकी सब जिंक, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ होते हैं। ये टैबलेट हम देते हैं, ये दोनों टैबलेट देते हैं। इसके साथ ही साथ एक अलग से हम फोलिक एसिड का टैबलेट देते हैं। मेडिसिन 15th डे तक हम कंटिन्यू रखते हैं। लैक्टोज़ जो रहेगा सिर्फ 5 डेज़ देंगे, और ये जो मल्टीविटामिन्स का टैबलेट है इसको हम 14th डे तक देते हैं। उसके बाद हम उसमें कुछ टैबलेट और ऐड करते हैं, बाकी ये टैबलेट कंटिन्यू रहेगा मल्टीविटामिन का। तो हम 14th डे पे प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट देते हैं, और 14th डे पे ही हम एचसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि एक मैच्योर होकर डेट पे रप्चर हो जाए, और फिर उसके बाद कैप्सूल अपना जो प्रोजेस्टेरॉन का है वो कंटिन्यू रखते हैं, ताकि अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसको सपोर्ट मिले और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे।
ये इंजेक्शन 14 डे पे 1 इंजेक्शन सिर्फ लगेगा, और प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट जो रहेगा वो 14th डे तक 14 डे से लेके आगे 2 वीक्स तक कंटिन्यू रहता है। उसके बाद स्टॉप कर देते हैं, और अगर पीरियड आ गया है तो फिर वापस से इसको 2 से 3 साइकिल तक ऐसे ही यूज़ करते हैं, और पीरियड नहीं आया है तो फिर आप यूपीटी चेक करके आप उसके हिसाब से फिर मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं।